अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। क्लास 9th का ये टॉपिक है, 1.7 टॉपिक है आपका इंग्लिश मीडियम बुक से। इसमें क्वेश्चन शॉर्ट 2 बनेंगे आपके पास। हाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड एंड डिफाइन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड गिव एग्जांपल्स। फर्स्टली हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट, जिसमें ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिज़ोल्व यानी हल हो सके ऑफ अ सल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में जो चीज़ आपके पास कम मिकदार में होती है उसको आप कहते हैं सल्यूट। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड दी अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एक ऐसा सॉल्यूशन जो किसी ख़ास दर्जा हरारत पर सल्यूट की मज़ीद मिकदार को हल कर सके, इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट अगर आप इसकी पढ़ेंगे कि हाउ अनसैचुरेटेड इज सॉल्यूशन, यहाँ से आप पहले स्टार्ट करेंगे। अ सॉल्यूशंस विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आप इसकी एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल में आप इसकी ये स्टार्ट से शुरू हो रही है। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर। आपने 100 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो पानी बीकर में लें एंड ऐड 5 ग्राम टेबल शुगर, और इसमें 5 ग्राम जो है वो टेबल शुगर यानी कि चीनी को हल करें एंड स्टीर इट यानी हल करें। आपने क्या करना है, 100 ग्राम पानी लेना है। पानी आपके पास यहाँ पे सॉल्वेंट है स्टूडेंट, और 5 ग्राम आपने टेबल शुगर यानी कि चीनी लेनी है, उसमें ऐड करनी है। और चीनी यहाँ पे जो है टेबल शुगर वो सल्यूट है एंड स्टीर इट और उसको हल करें। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, जो चीनी है वो पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर। अब आप दोबारा इसमें 5 ग्राम ऑफ शुगर ऐड करेंगे और स्टीरर और इसको हल करेंगे। दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, और ये भी हल हो जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन आपके पास अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्लियर हुआ कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हल होने की सल्यूट के हल होने की मज़ीद कैपेसिटी मौजूद हो, उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। आप ये इसकी एग्जांपल करेंगे स्टूडेंट। एग्जांपल को आप टेक अबाउट से लेके दिस इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन यहाँ तक एग्जांपल करेंगे, और सॉल्यूशन विच कैन बी यहाँ से आपके पास इसकी हो जाएगी डेफिनेशन। नेक्स्ट आगे है कुछ डिटेल है। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन अबव सॉल्यूशन। आपने शुगर जो है जो आपके पास ऊपर बनाए गए चीनी का सॉल्यूशन है उसमें और जो है वो सल्यूट यानी कि शुगर को ऐड करना है। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर, क्वांटिटी यानी कि चीनी की मिकदार इन वाटर इंक्रीज, पानी में बढ़ती जाएगी। इट्स डिसोल्यूशन विल कम मोर डिफ़िकल्ट, और इसका हल होना मुश्किल हो जाएगा। आ स्टेज, एक ऐसी स्टेज आएगी कम, व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर एट दिस टेम्परेचर। एक ऐसा वक्त आएगा कि जब चीनी जो है वो ज़्यादा इस टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट में हल नहीं हो सकेगी। एनी मोर शुगर ऐड एट दिस स्टेज विल सेटल डाउन। अगर आप ज़्यादा चीनी इसमें और ऐड करेंगे तो वो नीचे बैठ जाएगी। एट द बॉटम ऑफ द बीकर में नीचे बैठ जाएगी। दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ प्रोसेस, और ये सॉल्यूशन आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर पे इस प्रोसेस को आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। इस पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि स्टूडेंट आपने पानी में चीनी जो है वो ऐड की है। पानी आपके पास एक सॉल्वेंट है और चीनी आपके पास सल्यूट है। जब आपने सॉल्वेंट में सल्यूट को डाला है, आप चीनी को पहले 5 ग्राम डालेंगे वो हल हो जाएगी, उसके बाद 5 ग्राम डालेंगे वो अगेन उसमें हल हो जाएगी। नेक्स्ट आप इसी तरह प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब आपके पास चीनी उस सॉल्वेंट में हल नहीं होगी, क्योंकि सल्यूट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी सॉल्यूशन में। तो तब क्या होगा कि चीनी जो है वो उस टेम्परेचर पे नीचे बैठ जाएगी, जो बीकर आपने लिया होगा उसमें नीचे बॉटम में बैठ जाएगी। इस स्टेज को हम कहेंगे कि दिस इज़ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इसकी डेफिनेशन है। आ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट, एक सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट सल्यूट की हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगी एक अमाउंट में ऑफ द सॉल्वेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट ये आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनेगा डिफाइन सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड गिव द एग्जांपल।
अब आप इसमें आगे थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंट सल्यूट हैव डिफरेंट सॉलिबिलिटीज़ इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। वो कह रहे हैं कि डिफरेंट सल्यूट यानी कि जो आपने सल्यूट क्या होता है, जो आपके पास कम मिकदार में आप चीज़ लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन बनाने के लिए जो कम मिकदार में होती है उसको कहते हैं सल्यूट। कहते हैं कि हर सल्यूट की सॉलिबिलिटी डिफरेंट होती है किसी भी चीज़ में हल होने की मुख्तलिफ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, अगर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ अ टेबल शुगर, अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है, सैचुरेटेड सोल्यूशन टेबल शुगर आपके पास क्या आ जाती है, टेबल शुगर आपके पास है चीनी, एंड सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, सोडियम क्लोराइड नमक कहते हैं, आर प्रिपेयर्ड, इसको आपने तैयार करना है। इट इज़ फाउंड, इससे हमें ये पता चलता है दैट दी कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज 5.3 मोलर एट द रूम टेम्परेचर, वाइल दैट द शुगर सोल्यूशन 3.8 मोलर एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि आपको इसमें ये पता चलता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो कितनी है, 3.8 मोलर जो है वो वाटर में आसानी से 100 ग्राम में हल हो जाएगी, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगी, और जो नमक की मिकदार है वो 5.3 मोलर जो होगी। इन अदर वर्ड्स, द सोलिबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, सोलिबिलिटी जो सोडियम क्लोराइड की वाटर में है, सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड आपके पास नमक है, टेबल नमक जो आप घरों में यूज़ करते हैं, उसको केमिस्ट्री में कहते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, इज़ फार ग्रेटर, बड़ी जल्दी से हल हो जाता है, देन दैट ऑफ शुगर एट द रूम टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द शुगर यानी कि चीनी के। दिस इज़ ड्यू टू फैक्ट, और ये जो इसकी वजह है दैट अट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस विद वाटर आर फास्टर स्ट्रोंगर। कहते हैं कि जो सोडियम क्लोराइड है इसके आयंस का वाटर के साथ बहुत ही फास्ट इसके साथ उसकी बॉन्डिंग होती है, देन द अट्रैक्शन बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल्स विद द लेटर, जबकि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं यानी चीनी के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ी देर के बाद वाटर में अट्रैक्ट करते हैं अपने, इस वजह से भी जो आपके पास नमक है वो जल्दी से हल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द शुगर के। नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है, हाउ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी यूजफुल इन द डेली लाइफ। जो फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन है इसकी डेली लाइफ में क्या यूजेस हैं। सोल्यूशंस आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर टू everyday life, the air we breathe, the liquid and other foods we consume, the fluid in our body, the solid like steel we use are all the solutions। कहते हैं कि हम सोल्यूशन को हर फॉर्म में यूज़ करते हैं, हम उसको लिक्विड फॉर्म में भी करते हैं, हम उसको सॉलिड फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, फ्लूइड की फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। सोल्यूशंस का हमारी ज़िंदगी में हर जगह पे जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका जो टॉपिक है वो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी ऑफ सल्यूट, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप सो कि आपको इसको अच्छी से समझ आ गई होगी। अगेन मैं बता देती हूँ कि जो आपके पास सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस हैं उसमें डिफरेंस क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि जिसमें सल्यूट की मज़ीद क्वांटिटी जो है वो हल ना हो सके, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सल्यूट की क्वांटिटी जो है वो सॉल्यूशन में इजीली हल हो जाए, उसको हम कहते हैं उस सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट।